स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ राहुल यादव में इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत के मैप के बारे में बताएंगे और हम ऊपर से यानी कि जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे नीचे की ओर हम आएंगे। तो आज मैप क्लास 1 में आपको मैं कश्मीर के बारे में बताना चाहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर सन 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय करा लिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 370 और 35A में है। और आगे हम बढ़ते हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में तो 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनमें से निम्न हैं। पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। यानी साथ में बोलना है कैसे? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही सबसे ऊंची चोटी भारत की K2 गाडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 के नाम से जानते हैं, स्थित है। यानी कि सबसे ऊंची चोटी K2 इसी पर्वत श्रेणी में है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल है। ठीक, आप लोग समझ गए? ठीक है। और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, दर्रा के बारे में समझेंगे कि जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं। प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर में 4 दर्रे हैं। दर्रा का मतलब क्या होता है? दर्रा का मतलब 2 पहाड़ों के बीच सकरा रास्ता यानी पतला रास्ता को हम क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। तो देखिए 4 प्रमुख दर्रे हैं। ये हमारा S यानी श्रीनगर है और ये मैं नाम दिया हूँ ABCD। तो पहला, अगर हमें जाना है जम्मू कश्मीर से, इधर कौन सा देश पड़ेगा? जैसे कि मान लो इधर आपका गिलगिट है, चाहे मध्य एशिया है, चाहे कोई भी हो, चाहे पाकिस्तान है। तो हमें अगर पाकिस्तान जाना है तो हम श्रीनगर से कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। तो कौन सा ये हमारा कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये हमारा दर्रा बुर्जिल्ला दर्रा है। क्या है? बुर्जिल्ला दर्रा। जैसे कि यहाँ है, जैसे मैं लिखा हुआ नीचे, तो ये हमारा, ये अगर श्रीनगर से पाकिस्तान जाना हो, गिलगिट जाना हो, मध्य एशिया जाना हो, तो हम बुर्जिल्ला दर्रा। उसी तरह अगर हमें श्रीनगर से नीचे आना है, जैसे कि कारगिल हो, लद्दाख हो, तो हम श्रीनगर से अगर कारगिल में आना है, लद्दाख में आना हो, तो हम कौन सा? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। तीसरा, अगर हमें श्रीनगर से यानी नीचे से जम्मू से नीचे आना है, तो नीचे हमारा जम्मू कश्मीर के नीचे कौन सा भारत का राज्य है? जैसे पंजाब है। तो हमें श्रीनगर यानी जम्मू से नीचे आना है तो कौन सा दर्रा का प्रयोग करेंगे? बनिहाल दर्रा। यानी कि श्रीनगर टू या जम्मू टू पंजाब आना है तो हम बनिहाल दर्रा का प्रयोग करेंगे। चौथा हमारा है कौन सा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा यानी डी का हमारे यहाँ है। काराकोरम दर्रा अगर ऊपर कौन सा हमारा देश पड़ रहा है? जम्मू के ऊपर चीन है। यानी कि हमें श्रीनगर से जाना है कहाँ? जम्मू चीन जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। अब देखिए, जैसे याद करने का ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जैसे हमको जाना है भाई बुर्जिल्ला दर्रा, तो हम याद कर लेंगे कि हमें जाना है इधर। इधर कौन सा है? हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान ऐसे भी जानते हैं हम लोग कि भाई बुजदिल है, डरपोक है, कभी भी सीज फायर करता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। तो बुजदिल है, तो यानी उधर कौन सा दर्रा पड़ेगा? हमारा बुर्जिल्ला दर्रा। नीचे हमारा क्या है? ये बनिहाल। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। यानी श्रीनगर से जम्मू टू हमें पंजाब जाना है। हाल ख़राब रहा था पंजाब का भी भाई। अटारी बॉर्डर जो भी बाघा बॉर्डर है, हमेशा 24 घंटा ये पहरेदारी की जाती है। तो हमारा इधर भी हाल ख़राब रहता है। तो हमें श्रीनगर टू या कश्मीर टू पंजाब जाना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करते हैं? बनिहाल दर्रा। इधर हमारा लेह है, लद्दाख है, कारगिल है, यहाँ से आना हो तो कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। यानी श्रीनगर टू लेह, लद्दाख, कारगिल आना हो तो कौन सा दर्रा? हमारा जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। और हमें जाना है कहाँ? चीन जाना है तो कौन सा दर्रा? D नंबर, यानी श्रीनगर टू काराकोरम। श्रीनगर टू काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा? काराकोरम दर्रा। यानी कि मुख्य रूप से हमारे कितना दर्रा हैं? प्रमुख रूप से 4 दर्रा। कौन कौन से? जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा और नीचे बनिहाल दर्रा। ऊपर कौन सा दर्रा है?
काराकोरम दर्रा। अब देखिए हम लोग याद किए, अब दिमाग में अब याद कीजिए, अगर हमें जाना है पाकिस्तान तो कौन सा दर्रा का ही प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ बुर्जिल दर्रा। अगर हमें जाना है चीन, कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। अगर हमें आना है कहाँ, लेह लद्दाख कारगिल, कौन सा दर्रा का प्रयोग करेंगे, जोजिला दर्रा। कितना, कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। अगर हमें नीचे आना है तो कौन सा दर्रा, अगर नीचे आना है तो हमारा बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक, आपको समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिए, पूछिए, याद करेंगे। इसी तरह भाई प्रमुख रूप से 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। देखिए बोलते रहिए, जब तक बोलेंगे नहीं सीखेंगे नहीं, बोलेंगे तो सीखते रहेंगे। आप बोलिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजल। सबसे ऊपरी साइड में यानी कि चीन के साइड में हमारा कौन सा पर्वत श्रेणियाँ है, काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हमारा K2 गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी लंबाई कितने हैं, 8611 मीटर। अगर देखिए यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 गार्डविन ऑस्टिन। भारत की तो K2 बताएंगे। यही पूछ दे कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में कहेगा तो हम कौन सा लगाएंगे, कंचनजंगा, जो हमारा सिक्किम में है। लेकिन कहे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हम लगाएंगे K2 8611 मीटर। यही पूछे भारत में की बात आएगी तो समझ लेना है कि क्या कौन सा है, हमारा कंचनजंगा है। अगर भारत की पूछे तो K2, भारत की K2 हो जाएगा, भारत में पूछे कंचनजंगा। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से चलिए देखते हैं, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया तो 1948 में ही पाकिस्तान के द्वारा कब्जा कर लिया गया कश्मीर में कुछ उपद्रवी उग्रवादियों द्वारा, जिसको हम लोग POK बोलते हैं। तो ये जो इतना हमारा हिस्सा है ये POK है। POK का मतलब होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि, एक मिनट, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर POK है। तो ये हमारा, ये हिस्सा हमारा POK का रहा। कौन सा हिस्सा रहा ये हमारा, POK। POK में 3 जगह है, एक गिलगिट बल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। ये गिलगिट बल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर, गिलगिट बल्टिस्तान आज़ाद कश्मीर। ठीक, ये गिलगिट है, ये बल्टिस्तान है और ये हमारा क्या है, आज़ाद कश्मीर है। तो गिलगिट में अभी भी वहाँ पे वायु सैनिक USA की वायु सैनिक हवाई अड्डा है, यानी कि USA के सैनिक अभी भी एयरफोर्स के जवान कहाँ रहते हैं, हमारा गिलगिट में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, गिलगिट में रहते हैं। ठीक, ये हमारा आज़ाद कश्मीर है और ये हमारा बल्टिस्तान है। ठीक, उसके नीचे आएंगे, कहाँ आएंगे, उसके ठीक नीचे। मैप में देखते रहिए, अगर मैप आपके पास हो तो आप मैप में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा जम्मू पड़ेगा, और नीचे उसके आएंगे तो यहाँ कश्मीर पड़ेगा। ठीक, जम्मू और कश्मीर पड़ेगा। फिर उसी से नीचे जाएंगे भाई, जैसे जम्मू, तो जम्मू यह तवी नदी के किनारे है और इस रेलवे स्टेशन का नाम जम्मू तवी है। इसे राजा जम्मू लोचन ने क्या किया था, बसाया था। और श्रीनगर भाई, पहले तो ये राजधानी हुआ करती थी, जब ये राज्य हुआ करता था तो इसकी स्थापना, जो श्रीनगर का स्थापना है, अशोक ने करवाया था। उसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये लद्दाख है, इधर हमारा कारगिल है। कौन सा क्षेत्र है, कारगिल। जैसे हम यहाँ कारगिल लिख भी देते हैं, कारगिल। भाई कारगिल में 1999 में, सन 1999 में यहाँ लड़ाई हुआ था। तो 1999 में हम लोग पाकिस्तान को ऑपरेशन विजय के द्वारा, कौन सा, ऑपरेशन विजय के द्वारा कारगिल पे जीत हम लोग हासिल किए थे। ठीक, और जो अगर एयरफोर्स देखा जाए, एयरफोर्स जो चलाई थी ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को हम लोग सफ़ेद सागर बोलते हैं। और जो थल सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, उस सेना को उस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, उस ऑपरेशन को हम विजय ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। यानी कारगिल की लड़ाई सन 1999 में हुआ था। ठीक, और कारगिल के युद्ध का जो मुख्य कारण था भाई, या भाइयों, इसका मुख्य कारण यही था कारगिल का कि शिमला समझौता का उल्लंघन करना। शिमला समझौता हम फिर आगे समझ लेंगे क्या होता है। ठीक, ये हो गया हमारा कारगिल। फिर लद्दाख, ये लद्दाख, ये हाँ लद्दाख, ये क्या है, लद्दाख है। लद्दाख क्या है, लद्दाख सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। यह लद्दाख क्या है, लद्दाख है। लद्दाख जो है भारत का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। लद्दाख को हम मिनी
तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मिनी तिब्बत के नाम से जानते हैं। फिर ऊपर है तो ये हमारा क्या है? सियाचिन है। सियाचिन जो है भारत नहीं, विश्व के सबसे ऊंचे और ठंडे प्रदेश कौन सा है? सियाचिन है। सियाचिन जो है पाकिस्तान ने भी इसको कब्जा कर लिया था सन 1984 में भी। हम लोग ऑपरेशन मेघदूत, हाँ, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा, यानी ये जो सियाचिन है, सियाचिन, ये क्या है? सियाचिन जो है 1984 में भी पाकिस्तान इस पर हमला कर दिया था। हम लोग 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर पाकिस्तानियों के यहाँ से क्या किया था? भगा दिया था, यानी ऑपरेशन मेघदूत। अगर पूछे एग्जाम में कि सियाचिन भारत जो है सियाचिन को पीछे कब भगाया था? सन 1984 में ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन मेघदूत। और कारगिल में ऑपरेशन कौन था? विजय ऑपरेशन। थल सेना कौन सा ऑपरेशन चलाया था? विजय ऑपरेशन चलाया था। और जो एयरफोर्स वाले थे वो सफ़ेद सागर ऑपरेशन चलाया था। कहाँ? कारगिल में। और सियाचिन में कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन मेघदूत था। ठीक, हम लोग उसी तरह बढ़ते हैं आगे। ये हमारा है अक्साई चीन। ये कौन सा है हमारा? ये सन 1962 में भारत और चीन से जो लड़ाई हुई थी उसमें चीनियों ने हमारे 10% हिस्से पे, कितने पे? 10% हिस्से पे कब्जा कर लिया था, जिसको आज हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अक्साई चीन के नाम से। अक्साई चीन के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। और जो हमारा ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, ये जो हमारा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये हमारा जम्मू कश्मीर का 30% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 30% हिस्सा है। और जो अक्साई चीन है ये हमारा 10% हिस्सा है। कितना? यानी ये 1962 की लड़ाई में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। और ये पीओके कितना है? टोटल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा कौन है? पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। ठीक, और तो ठीक है, अगर देखा जाए तो ऊपर से टोटल मतलब इतना हो गया। बाकी जो बचा होगा अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, इतना के लिए जय हिंद। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई कर देना। बाकी कमेंट भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसा ही आपको व्यू दिमाग में जो भी आपका नोशन हो, कोई भी मतलब हो, अपना प्रतिक्रिया व्यक्त कर देना, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।